ट्रंप की नई धमकी, ईरान फिर भी बेखबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को यह सबसे लेटेस्ट धमकी है। ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सोशल मीडिया ट्रूथ पर ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि समय खत्म हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए पहले ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। ईरान अगर इस डेडलाइन में हॉर्मुज नहीं खोलता है तो ईरान पर अमेरिका कहर बनकर टूटेगा। उसके एनर्जी ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। इस पोस्ट के बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने तेहरान पर हुए हमले का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो के साथ ट्रंप ने लिखा है कि तेहरान पर इस ताजे हमले की तरह ईरान के ज्यादातर सैन्य अधिकारियों को भी मार गिराया है जो इस जंग का नेतृत्व कर रहे थे। ट्रंप की धमकी पर ईरान का भी जवाब आया। IRGC की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी एक बेबस, घबराया हुआ, असंतुलित और बेवकूफी भरा कदम है। इस संदेश का सीधा सा मतलब यह है कि तुम्हारे लिए नरक के दरवाजे खुल जाएंगे। ट्रंप की ईरान को यह खुली धमकी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका जोरदार हमले करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर ट्रंप की ये धमकी उस भाषण के 72 घंटे के अंदर आई है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उनको हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है। There's no country like us anywhere in the world and we're in great shape for the future. The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it. We've beaten and completely decimated Iran. They are decimated, both militarily and economically and in every other way. And the countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on and has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild it. ट्रंप भले ही बार बार ईरान पर परमाणु हथियार बनाने को लेकर आरोप लगा रहे हों, लेकिन असली लड़ाई तेल और गैस की है जिस पर ट्रंप पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। ट्रंप हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। ट्रंप ने ईरान को पहला अल्टीमेटम 23 मार्च को दिया। तब ट्रंप ने 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमले टाल दिए थे। ट्रंप ने दूसरा अल्टीमेटम 26 मार्च को 10 दिन के लिए दिया। इस बार भी पावर प्लांट पर हमले रोकने का भरोसा दिया। और ट्रंप ने तीसरा और फाइनल अल्टीमेटम 4 अप्रैल को 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज खोलने का दिया है। ट्रंप के 3 अल्टीमेटम के बाद भी ईरान अपने दावे पर कायम है। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के पास अब न एयरफोर्स बची है और न नेवी। Objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone, their missiles are just about used up or beaten. लेकिन वॉर जोन में अमेरिका को हो रहे एक के बाद एक नुकसान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ईरान ने 3 अप्रैल को अमेरिका के F-15 फाइटर जेट और A-10 अटैक एयरक्राफ्ट को मार गिराया। इस हमले में एक पायलट को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। F-15E जेट के पायलट को रेस्क्यू करने के लिए भेजे गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी ईरान ने निशाना बनाया। इसके बाद तो ईरान ने जैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स और ड्रोन को मार गिराने या नुकसान पहुंचाने की झड़ी सी लगा दी که باید آن را جمعه سیاه و خفتبار برای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نامید. سامانه نوین پدافند هوایی نیروی قهرمان هوافضای سپاه، یک جنگنده فوق پیشرفته نسل 5 F-35 آمریکا، 3 پهپاد راهبردی MQ-9 و هرمس
و 2 موشک کروز پنهانکار، پدافند نیروی زمینی سپاه با سلاح‌های در اختیار، یک جنگنده پیشرفته A-10 و 2 بالگرد بلک هاک و همچنین دلاورمردان نیروی پدافند هوایی ارتش یک جنگنده پیشرفته A-10 را تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار دادند. ऐसे में अब दुनिया भर में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन है जिससे उसने यूएस के इतने सारे फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। आईआरजीसी ने ईरान के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम का भी खुलासा कर दिया है। ईरान का ये अचूक हथियार है माजिद मिसाइल। माजिद मिसाइल ईरान का एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे दुश्मन के विमान और ड्रोन को गिराने के लिए बनाया गया है। ईरान ने माजिद सिस्टम को 2021 में पहली बार दुनिया को दिखाया था। ये पूरी तरह से ईरान का स्वदेशी सिस्टम माना जाता है। इस सिस्टम में 4 मिसाइल लॉन्चर होते हैं जो अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकते हैं।